तो बच्चों कल हमने कितने सेंटेंस जाने थे? 10 मतलब इंग्लिश में बताओ 10। हाँ, सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट 10 सेंटेंसेस और 10 डायलॉग्स और 10 एक्सप्रेशंस हैं। तो आज 11 से बात स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, कल घर पे जाके प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? हाँ, तो ठीक है, घर पे जाके इसको अपने आप कहीं साइड में बैठ के इन सबको 3 4 5 बार रिवाइज करो, ठीक है? फिर घर में आपके दूसरे लोग हैं उनके सामने ऐसे ही कहो इन सब चीज़ों को, ठीक है? ऐसे ही बोलो ये सब सेंटेंस। हाँ, क्लास में आने के बाद यहाँ भी अपने दूसरे साथियों से इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करो, ठीक है? कम से कम इन सेंटेंसेस का रट्टा लग जाए। जैसे ये आते हैं वैसे ही काफ़ी सब सारी चीज़ें वैसे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, झिझक छूट जाएगी, ठीक है? तो देखो अच्छा बच्चों, 11 क्या लिखा है? होता है क्लास में बहुत बार बुक्स कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो ऐसे कहते हैं आप लोगों से कि ये वाली बुक का ये वाला पेज नंबर ओपन करो, ठीक है? तो हिंदी में ऐसे कहोगे, कृपया पेज संख्या 7 8 या 22 ऐसे जो भी है खोलिए। काइंडली ओपन योर बुक एट पेज नंबर 7। क्लियर है बात? काइंडली। अच्छा, पहले ये बताया है आप लोग को कि काइंडली और प्लीज का अर्थ एक ही होता है, कृपया। हाँ, कृपा करके। तो काइंडली नॉर्मली सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है, ठीक है? प्लीज सेंटेंस के स्टार्ट और एंड दोनों में कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है? तो अगर आप काइंडली या प्लीज शब्द का यूज करते हो बोलचाल में, हैं, जो भी आप बोल रहे हो, तो वो दिखाता है कि आप विनम्र हो रहे हो, आप किसी से विनम्रता पूर्वक बात कर रहे हो, ठीक है? तो काइंडली, प्लीज, थैंक यू, वेलकम, है, ऐसे शब्दों का यूज बढ़ा देना चाहिए, हमें थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है? तो काइंडली ओपन योर बुक एट पेज नंबर 7 ऐसे। ये देखो 12 नंबर, किताब खोलिए, ऐसे बोलते हैं। किताब खोलो, तो किताब खोलिए, तो कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? काइंडली ओपन योर बुक। तो आपको शायद ये ना बोलने की ज़रूरत पड़े, बट कम से कम सुनाई तो देगा। तो अगर टीचर या कोई भी कह रहे हैं तो आप समझ आ जाए आपके क्या कहा गया है, तो वैसे आप कर लो। तो ये बोला जाए काइंडली ओपन योर बुक, इसका अर्थ क्या हो गया? किताब खोलिए। किताब बंद कीजिए, कैसे बोलोगे या कैसे? हाँ, काइंडली क्लोज योर बुक। अगर ये बोला जाए काइंडली क्लोज योर बुक, तो आप क्या करोगे? बुक को, ठीक। 14th, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ या सकती हूँ? मान लो क्लास में हो आप और किसी वजह से, किसी रीज़न से आपको खड़े होना पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं खड़े हो जाओगे। तरीका क्या होता है क्लास का कि आप हाथ खड़ा करोगे, हैं, और हाथ जब रेज करोगे हैंड को, तो टीचर पूछेंगे हाँ बताइए, हैं, आप क्यों हैंड रेज कर रहे हो? तब आप क्या बोलोगे? मे आई स्टैंड अप प्लीज़, हैं? तो प्लीज़ और वही है ना, काइंडली प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। तो मे आई स्टैंड अप प्लीज़, जैसे आप कहते हो ना अंदर आए, मे आई कम इन सर, तो ऐसे ही मे आई स्टैंड अप। क्लियर है बात? खड़ा होना है तो मे आई स्टैंड अप। ऐसे ही क्या मैं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ? सेम ही है, मे आई सिट डाउन प्लीज। क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या मैं कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ? ठीक, सपोज कुछ भी पढ़ाया गया, कोई एक सेशन हुआ किसी भी सब्जेक्ट का, हाँ, तो नॉर्मली ये होता है कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अचानक से बच्चे के मन में आया कि ये क्या है, तो तुरंत बहुत सारे बच्चे बैठे बैठे ही बोलते हैं सर ये क्या है। ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है? यू हैव टू रेज योर हैंड, दैट देन द टीचर विल आस्क अबाउट योर प्रॉब्लम, हाँ, अबाउट द इशू। आप बताओगे, फिर क्या बोलोगे कि मेरे मन में कोई क्वेश्चन है, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। तो कैसे कहोगे? मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। कैसे बोलोगे बच्चों? मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, ठीक है? अब मतलब होता तो कई बार बीच में ही है, सेशन के बीच में बच्चे पूछने लगते हैं, उनके मन में आता है। तो वैसे होना ये चाहिए कि सपोज़ कोई 40 मिनट का है पीरियड,
इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं या सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक, 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स में लास्ट के जो 5 या 10 मिनट्स होते हैं उधर क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर मन में क्वेश्चन पहले आया तो लास्ट तक कैसे रहेगा, आप तो भूल जाओगे। तो ये करना चाहिए, वहीं कॉपी पे लिख लेना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को। लेकिन अगर ऐसे ज़्यादा है तो हैंड रेज करके पूछ भी सकते हो, ठीक। पूछने का तरीका समझ गए, कैसे बोलोगे, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़। देखो अच्छा 17, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, ठीक। आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हाँ, और बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन से, चेहरे पे देखने से आइडिया लग जाता है कि उनकी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और क्या बच्चे के मन में कुछ चल तो नहीं रहा है, कोई ट्रबल तो नहीं है उसको, ठीक। ट्रबल ये भी हो सकता है कि कोई आपके मन में जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हो आप, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन अलग टाइप के हो जाते हैं, ठीक। तो कोई बात आपके मन में है, आप पूछना चाह रहे हो, टीचर को लग रहा है, ठीक है, तो हम ये बात कैसे कहेंगे, डू यू हैव ए क्वेश्चन, क्या आपके मन में कोई प्रश्न है, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डू यू हैव ए क्वेश्चन, ठीक। आपस में आप लोग बातचीत कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, कोई प्लान है, कुछ भी है, और मान लो न्यासा ने रिंकी को कोई बात बताई, ठीक, और न्यासा को ये लग रहा है कि रिंकी मेरी बातों से सहमत नहीं हो पा रही हैं, इनकी समझ नहीं आ रही पूरी बात, तो ये भी कह सकती हैं कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, मेरी बात समझ आई, डू यू अंडरस्टैंड। और नहीं तो ये पूछ सकती है, क्या जो मैंने बताया उसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो उसे कैसे कहेंगी, कोई प्रश्न है, डू यू हैव ए क्वेश्चन, ठीक। अब इनके मन में मान लो है ये क्वेश्चन, तो ये क्या कहेंगी, यस है, यस नो तो जानते ही हो, यस आई हैव ए क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आई हैव ए क्वेश्चन, ठीक है। आगे बताएंगे उसको, ठीक। यहाँ देखो अच्छा 18 नंबर पे ये भी सिचुएशन आती है क्लास में, आती है नहीं, जैसे हम कहते हैं आज वो बच्चे जो आज खाना खा के आए हाथ उठाए, तो हाथ उठाने को क्या कहते हैं, हाथ उठाओ या हाथ खड़े करो एक ही बात है, रेज योर हैंड्स, ठीक है बच्चों, 9th वालों पर्टिकुलरली, रेज योर हैंड्स का मतलब अपने हाथ खड़े करो। तो अगर ऐसे कहें हाथ खड़ा करो तो दोनों हाथ खड़े किए जाते हैं ना, या एक हाथ किया जाता है, हाँ एक, ठीक। जब तक दोनों के लिए ना कहा जाए तब तक शांत रहो या शांति बनाए रखो। कई बार क्लास में होता है बच्चे बातचीत कर रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो टीचर कहता है शांत रहो, हिंदी में तो समझ आता है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, ठीक है, या बी साइलेंट या रिमेन साइलेंट है, तो उसका अर्थ समझ गए क्या होता है, शांत रहो, शोर मत करो, शांति बनाए रखो, क्या, कीप साइलेंस, साइलेंस मीन्स शांति, रेज मीन्स उठाना। मैं जो कह रहा हूँ क्या आप समझ रहे हो, हैं, मतलब जैसे अभी बात हो रही थी ना, मान लो न्यासा ने रिंकी को कोई बात समझाई और न्यासा को ऐसे लग रहा है पता नहीं रिंकी समझ नहीं पा रही है, अजीब से इनके फेशियल वो है, हाँ, तो इन्होंने कहा कि क्या जो मैं बता रही हूँ समझ पा रहे हो, यानी जो हम कह रहे हैं क्या समझ आ रहा है, जो समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, क्या वो सामने वाला समझ पा रहा है, इस बात को जानने के लिए हम कहते हैं डू यू अंडरस्टैंड। केवल इतने से भी काम चल जाएगा, कितना, इतना, यहाँ से डू यू अंडरस्टैंड, ये भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर ये पूरा कहना है क्या आप समझ रहे हो जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, क्या वो आपकी समझ आ रहा है, पूरी बात कहनी है, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, ठीक है। ये बात क्लियर हुई बच्चों। इतने सारे तरह के सेंटेंसेस को आप ठीक से बोल लोगे, उनकी सिचुएशन समझ आ गई, किस सिचुएशन में क्या बोलना है, क्लियर है सबको ये बात, हाँ। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सबका क्लियर है। देख लो बोर्ड पे कोई ऐसा वर्ड लगे जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण समझ ना आया हो, या इनमें से किसी वर्ड का मीनिंग पूछना हो तो पूछ लो। देखो एक बार बोर्ड पे, सब ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, काइंडली, ओके।
ये तो पता ही है क्या, स्टैंड। ये क्वेश्चन, गुड। रेज, साइलेंस, ठीक, नोट डाउन कर लिया सबने। हाँ, तो प्रैक्टिस करोगे इसकी घर पे, ठीक, और उसके बाद क्लास में भी आके करोगे, और ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही चलनी चाहिए, ठीक है। अब जो बोली वाली चीज़ है वो क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर ना हो। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करोगे हिंदी, और हिंदी के साथ साथ धीरे धीरे मूव ऑन करोगे किसकी तरफ, इंग्लिश की तरफ, ठीक है बच्चों, ठीक।